नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचआरडीसी न्यूज लाइव। हम हम अभी आपको बता दें कि आज छिन्नमस्तिका मंदिर में कुछ दिन पहले छिन्नमस्तिका मंदिर के बाबा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट किया गया था और अभद्र व्यवहार किया गया था। उसी सब को लेकर के आज मीनापुर विधायक मुन्ना यादव वहाँ मंदिर पर पहुंचे थे और बाबा से मिल करके और बाबा से सारी बात जानने की कोशिश की। बाबा ने उन्हें बताया कि यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर पर जो हम लिए थे जमीन, उस समय एक करार किया गया था और एसडीओ के सामने करार हुआ था। उस करार पर हम आज भी कायम हैं। इस मंदिर के जो मार्केट बनेगा उसमें से एक रूम उनको देना था, उस पर हम आज भी तैयार हैं। फिर भी हमारे साथ यहाँ मतलब जाति कह के और जातीय उन्माद फैला के हमें परेशान और हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस सब से हमें बचाया जाए। इसी पर मुन्ना यादव ने उन्हें मतलब हमारे चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अगर बाबा के साथ अभद्र व्यवहार या प्रताड़ना करोगे तो तुम्हें इससे मतलब इसका बुरा परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के पीछे लाखों लोग हैं। और इसी सब को लेकर के मुजफ्फरपुर के स्थानीय प्रशासन, मुजफ्फरपुर जिले के प्रशासन को भी मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि बाबा को सुरक्षा के लिए वहाँ फोर्स की तैनाती की जाए और वैसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो अगर लॉ इन ऑर्डर मुजफ्फरपुर का बिगड़ेगा तो उसके जो भी जिम्मेवार होंगे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन होंगे। और ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले को भी विधायक मुन्ना यादव ने सचेत किया कि सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो अब याचना नहीं सीधा रन होगा। और बाबा को प्रताड़ना करना और जो है जातीय उन्माद फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को बरगलाने की कोशिश न करना, नहीं तो अभी याचना नहीं अब रन होगा। सुनिए क्या कहते हैं विधायक मुन्ना यादव। रहा था कुछ घटनाएं हुई हैं यहाँ, उसकी जानकारी मिली तो हम लोग बाबा से मिलने आए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ माता के दरबार में हम लोग हर साल आते, पूजा करते हैं, माता का आशीर्वाद लेते फिर जाते हैं। तो जो घटनाएं हुई इनके साथ, मंदिर के आड़ में टारगेट किया जा रहा है बाबा को, जो कहीं से उचित नहीं है। अब लेकिन कुछ लोगों को जैसा जानकारी मिला है कि जाति के आधार पर जो टारगेट किया जा रहा है, तो ये सोच गलत है। टारगेट करना हम लोग को भी आता है, इसलिए मैं उस टारगेट करने वाले से कहने आया हूं आज कि टारगेट करना बंद करो। आग्रह करूंगा कि अपनी मानसिकता को बदल दे, नहीं तो इस मंदिर और इनके जो रख रखाव वाले हैं, जो बाबा हैं यहाँ, उनके पीछे लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा। अब एक बार बताओ कि कागज सब बना हुआ है, एसडीओ कोर्ट से डिसीजन हो गया हुआ है, ठीक है, उसमें डिसीजन में है कि जब वहां उस जमीन पर जब मार्केट बनेगा तो एक रूम उसको दिया जाएगा। बजाते एक्सेप्ट किया है पक्ष भी, और केस विड्रॉल किया, उसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सारा चीज हो गया। अब मार्केट जब बनेगा तब ना रूम देगा कि मंदिर के गुंबद पर रूम दे देगा? अगर यही था, सहूलियत थी, आते बाबा से बोलते कि हाँ भाई मार्केट अगर बनेगा, आज भी कहते मार्केट जब बनेगा तो रूम दिया जाएगा। जो एग्रीमेंट है, जो सोल्यूशन को बाई कोर्ट जो डिसीजन हुआ है, जिसके आधार पर इनका दाखिल खारिज हुआ, सब चीज हुआ है, उतना ही है। तुम तो जाकर के दाखिल खारिज तोड़वाओ, जो तुम मेटलाइज किए हो ना, आपसी समझौता किए हो एसडीओ कोर्ट में, उसको खत्म करवाओ, तो फिर आगे बात करना। लेकिन बाबा के साथ मार पिटाई भी किया जाता है, कहीं से उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी और यहां तक कि एसएसपी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और आगे ऐसी घटना नहीं घटे। अगर आगे ऐसी कोई घटना घटती है तो फिर विधि व्यवस्था अगर बिगड़ेगा, इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। दूसरे वर्ष पहले का इस्लाम धर्म जो है 1400 बरस पहले का इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैल गया और सनातन धर्म अपने देश के भी कोना में नहीं गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ चंद जाति के लोग समझते हैं कि मेरे बाप का बपौसी है वो, और यही नतीजा है कि अगर कोई दलित का बेटा अगर मंदिर में जाता है तो गंगाजल से स्नान कराता है,
और जब समय आता है तो कहता है हिंदू हिंदू। और यही मानसिकता के कारण जो है यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर में बाबा को प्रताड़ित किया जा रहा है। काल मैं यही कहूंगा आप लोगों के माध्यम से, और हम हो सकता है 1-2 दिन में एसएसपी से भी मिलूं। मैं उनको कहूंगा कि भाई आप बाबा का सुरक्षा वहां करो। ऐसी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज जो है, जो बहुजन समाज हमारा है, हम कम नहीं है, कम मत आंको और उंगली मत किया करो। मैं नहीं चाहता कि आपसी भाईचारा खत्म हो, शांति खत्म हो, लेकिन उंगली अगर करोगे फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीज सब है, बाबा को टारगेट करना बंद करें, मेरा एक कहना है। मैं आया हूं, हमको मालूम हुआ, हम हाउस में थे हम लोग कि बाबा के साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, तो ऐसा व्यवहार करना बंद करें। कोई भी मामला है, कानूनी बात है, जाकर के कानून के तहत फरियाद। तुम पेपर बनाए हुए हो, तुम्हारा एग्रीमेंट जो है सब बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, डिसीजन हो गया हुआ है एसडीओ कोर्ट से, दाखिल खारिज हो गया, तुम तोड़वाओ उसको मतलब का सब कुछ एकदम जान करके। और जो इसका नेतृत्व करता है वो पहले से उपद्रवी है, उसको मैं पहले से जानता हूं। पिछड़ा होने की वजह से, और जहां भी मंदिर में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित जाता, उस मंदिर को लोग गंगा से स्नान कराता। यहाँ तो बाबा मंदिर का स्थापना में बैठे हुए हैं, बेचारे दौड़ के पसीना चुआ के माता का मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाए। ये प्रताड़ना हम लोग कब तक झेलते रहेंगे? बाबा के साथ नहीं झेलेंगे, बिल्कुल है। मैं कह दिया ना, 24 घंटा 365 दिन, और एक गफलत में नहीं रहे। मैं सीनियर एसपी से भी मिलूंगा, कहूंगा कि आप बाबा का सुरक्षा करो और मंदिर के नजदीक में फोर्स व्यवस्था करो। क्या लग रहा है मामले का अब निपटारा हो जाएगा अंतिम पर? या तो निपटारा होगा ना तो वही होगा, याचना नहीं अब रन होगा। ये सबसे चिंता हम नहीं करते। हमारे नजदीक में यही एक बात होता है, वो कहा गया है कि सूरमा नहीं घबराते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं।